हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 की न्यू हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। कविता है मातृभूमि। मल्हर जो बुक है आपकी, उससे पहले हम इसमें न्यू वर्ड होंगे। जो न्यू वर्ड है उनको भी साथ पढ़ते चलेंगे और कविता को भी समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है मातृभूमि। नाम क्या है कविता का? मातृभूमि। मातृभूमि किसको कहते हैं? सबसे पहले आप लोग इसी चीज को समझिए। जो हमारी भूमि होती है, जहाँ हमने जन्म लिया होता है, उसको हम मातृभूमि कहते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय उत्तर दिशा में, जो आप भारत का नक्शा है, भारत का मैप है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर, सॉरी ऐसा नहीं है, उत्तर दिशा में यहाँ पे क्या है? हिमालय। हिमालय है यहाँ पे उत्तर दिशा में। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो कवि का कहने का मतलब ये है, जो हिमालय इतना ऊंचा खड़ा है ना, ऐसा लगता है मानो जैसे कि आकाश को चूमते का मतलब है आकाश को छूता है, टच करता है। मैं साथ में ना वर्ड मीनिंग भी लेके चलती हूँ, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, जन्म भूमि या मातृभूमि एक ही होता है जिस भूमि पे हमने जन्म लिया होता है, जिसे हम इंग्लिश में मदरलैंड भी बोलते हैं। चूमता छूता है, टचेस है, जो छूता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो देखिए, नीचे जो भारत का नक्शा है, उसमें जो नीचे वाला पार्ट है, वो इधर चारों तरफ क्या है? समुद्र है। तो समुद्र को जो सिंधु है, ये समुद्र को बोला गया है। जो समुद्र है ना, तो नीचे चरण, चरण मीन्स पैर, उनके जो पैर हैं, ऐसा लगता है जैसे समुद्र, ये जो भारत माता की जो पैर है, जो भारत के नक्शे का, उनको बार बार छूता है। नित, नित मीन्स होता है प्रतिदिन, रोज। चरण तले मीन्स पैरों के नीचे, तो पैरों के नीचे समुद्र आके उनके पैरों को क्या करता है? झूमता का मतलब है छूता है, ठीक है। और उसकी जो लहरें आती हैं, तो उससे उनसे संबोधित इस शब्द को किया गया है, झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। इसमें बोला गया है गंगा यमुना त्रिवेणी, भारत में जो 3 नदियां हैं, जहां पे त्रिवेणी इसको बोलते हैं, जहां पे 3 नदियों का संगम होता है। जो भारत की पवित्र नदियां हैं, जैसे कि कौन? 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, नदियों का जो संगम है कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन ऑफ 3 स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा यमुना एंड सरस्वती एट प्रयागराज। तो जो 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, उसको हम बोलते हैं त्रिवेणी। तो वहां की जो नदियां लहर रही हैं, मतलब नदियां लहर रही का मतलब है जो वहां की लहरें हैं ना, मनमोहक लहरें हैं। जगमग छटा निराली, तो जगमग मतलब चमकदार, छटा इतना सुंदर वो दृश्य है। निराली मीन्स अनोखी। तो पग पग छेर रही है, पग पग मतलब कदम कदम पर, छेरना मतलब बिखर रही है। पग मतलब हर एक कदम कदम पे, अगर आप लोग नहीं गए हैं, इन फ्यूचर जाइए वहां पे त्रिवेणी वाले संगम पे। वहां पे देखिए जो लहरों का मनमोहक दृश्य है ना, जिस तरह से लहर आती है फिर जाती है, ऐसा लगता है ऐसे लहरें आपस में ही खेल रही हैं। तो जो दृश्य है उसको कवि ने इसमें डाला है कि जो दृश्य होता है ना त्रिवेणी का, वो मनमोहक है, सुंदर है, अनोखा है। चलिए आगे हम समझते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य भूमि से मतलब है कवि का पवित्र धरती। कैसी धरती? होली लैंड, पवित्र धरती, पुण्य भूमि है। स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि मतलब धन्य धन से परिपूर्ण, मतलब सोने की नहीं है, पर हमारे यहाँ पे क्या है? हर चीज से परिपूर्ण है, जैसे कि खेती है, हरियाली है, हर चीज से परिपूर्ण है। पानी भी, पानी कितना, मतलब पूरे अदर देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ पे पानी और जो खेती है उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे कवि का आसन आशय है, स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि। जन्म भूमि जहाँ पे जन्म लिया, मातृभूमि। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लाइन में कवि ने लिखा है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में। झरने
अनेक झरते, झरने पहाड़ियों से झरने वाली जो धाराएं होती है उसको झरने बोलते हैं। तो झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, तो भाई भारत में देखिए बहुत सारे झरने हैं, पहाड़ियों से झरते हैं। चिड़िया चहक रही हैं, चिड़िया भी चहकती हैं मस्त झाड़ियों में। जो पेड़ों की जो पेड़ अलग होते हैं, झाड़ियां अलग होती हैं, अंतर होता है इनमें। तो चिड़िया कैसी है, मस्त चहक रही है झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती सॉरी बहती मलय पवन तन मन संवारती है। अमराइयां घनी है, अमराइयां पता आम का बगीचा, यहाँ पे आम के बगीचे भी बहुत हैं भारत में। तो कोयल पुकारती है, तो भाई आम के बगीचे में कोयल कू कू करती है बहुत। जब आम पकने को होते हैं या आम हल्के कच्चे होते हैं तो कोयल खूब सारा गाना, मतलब गाना गाती है, तो अपनी आवाज में बोलती है। बहती मलय पवन, मलय पवन को क्या है, मलय पवन में समझते हैं दक्षिण भारत में स्थित मलय पर्वत है। तो उसे मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा होती है जिसे बोलते हैं साउदर्न विंड, उसे बोला गया है बहती मलय पवन। तनवन सवारती है, तो तनवन सवारती का मतलब ये जब वो हवा आती है तो हमारे मन को या हमारी मतलब जो खुशबू होती है उस हवा के बहुत अच्छी लगती है। तो इससे हमारा तनवन संवारता मतलब हम खुश होते हैं, हमारा जो चेहरा होता है एकदम से खिल जाता है। इस तरह से मतलब है इस कवि का तनवन समारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब वह धर्म भूमि, धर्म से है, धर्म से मतलब है आशय कवि का, धर्म की स्थापना हुई है। कर्म भूमि, कर्म करने का स्थान है। जन्मभूमि मेरी, मातृभूमि मेरी। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे हमारे। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। अब इससे हम समझते हैं इसका आशय क्या है। जन्मे जहां थे रघुपति, रघुपति बोला गया है दशरथ के पुत्र राम। तो जहां पे जन्मे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, तो देखिए सीता को बोला गया है। जो राम और सीता यहाँ पे जन्मे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको बोला गया था, तो उन्होंने अपनी जो लीला से लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है। तो इससे बोला जा रहा है जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। बंसी तो बांसुरी है, ठीक है, पुनीत पवित्र है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध होने से पहले, थोड़े से पहले अर्जुन को गीता सुनाई थी, जो कि पवित्र हमारे ग्रंथों में शामिल है। तो इसने बोला गया श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। गौतम, जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है और जिसको सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, दया उन्होंने सिखाई है, जग को दिया सिखाया। गौतम बुद्ध ने धर्म, अहिंसा, काफी सारी चीजें यहाँ पे सिखाई हमारे भारत में। बौद्ध धर्म की स्थापना की है। सुयश मीन्स होता है प्रसिद्धि, कीर्ति, हमारे भारत को कीर्ति मिली भाई। उन्होंने काफी सारे धर्म, वो एक धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की, लेकिन लोगों को दया सिखाई थी, धर्म और अहिंसा। गीता का इसमें मतलब है कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वाद्यात्मक उपदेश। जग में संसार होता है वर्ल्ड, दिया मीन्स दीपक होता है अर्दल लैम्प। तो हमारे जग को दिया सिखाया, ठीक है, संसार में दीपक जलाया था। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। इसमें भी कह रहे हैं युद्ध भूमि, युद्ध भूमि है हमारी भाई। इसमें जो युद्ध लड़ा गया था महाभारत का कुरुक्षेत्र में, वह बुद्ध भूमि मेरी, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसके जो कवि हैं याद रखना, सोहन लाल द्विवेदी हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम जल्दी से एक बार इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आप लोग इसको अच्छे से याद करना।
ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह शरण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्वेस बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता, ये है कवि का परिचय। चलिए हम इनको भी पढ़ लेते हैं। कवि का परिचय याद होना चाहिए आपको, याद करिएगा, याद करने का काम आप ही का है। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। आज से 125 साल पहले। उस समय अंग्रेजों का भारत का आधिपत्य था, मतलब अंग्रेजों ने शासन कर रहे थे आजादी से पहले। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्त। वो किसके ऊपर ज्यादा लिखते थे? देशभक्त के ऊपर। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत बहुत प्रिय था। उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं। बड़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको कभी बच्चों ये मौका लगे तो ये कविताएं सर्च करके फोन पे जरूर इनकी सुनिएगा। चलिए अब यहाँ पे है नीचे क्वेश्चन आंसर, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। बाकी के जो नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लेंथी नहीं करूंगी तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में करवा दूंगी। चलिए कुछ देख लेते हैं। अभी पार्ट से है क्या है, आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधि का इस कार्य में आपकी सहायता करें। चलिए करते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो कौन सा आया था हिंद महासागर के लिए? चरण, हिमालय, वंशी या सिंधु? तो देखिए इसमें आया था, सबमें जो शब्द है तो सिंधु। हमारी जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, सिंधु का मतलब क्या था? समुद्र। इसमें स्टार बनाना है, ऐसा नहीं होता स्टार, आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो भारत की प्रशंसा की गई है। इसमें क्या था आपका? भारत की प्रशंसा। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। बताइए आपने यहाँ पे सिंधु क्यों चुना और ये वाला क्यों चुना? आप इसमें भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता की सराहना की ये भी चुन सकते थे। तो इसमें क्यों चुना है आपने, ये प्रश्न आंसर ये आपको खुद से डिस्कस करना है। अगला है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए, इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो भाई करिए, हम आपकी सहायता पूरी करेंगे, पूरी तरफ भरपूर करेंगे। देखिए पहला है हिमालय। तो हिमालय किसके लिए आया था? एक प्रसिद्ध महापुरुष या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। त्रिवेणी, मलय पवन, मैंने सबके अच्छे से आपको क्या बताई है? वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंधु, गंगा यमुना, रघुपति, श्री कृष्ण, सीता, गीता, गौतम बुद्ध, ठीक है। अब यहाँ पे है वासुदेव के पुत्र वासुदेव, भारत की प्रसिद्ध नदियां, 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र, दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें से वे प्रश्न उत्तर और संवाद जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। समुद्र एक नदी का नाम, जनक की पुत्री जानकी, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। तो ये है हमारे सारे, हमने पढ़ लिए। अब हमारे माइंड में आंसर फिट हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं।
पहला है हिमालय। तो हिमालय क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। हम लोग इधर नंबर डाल देते हैं, ऐसे करके मैथ करेंगे बच्चों की तरह तो फिर काफी हौच पौच हो जाएगा, इसलिए हम नंबर डालेंगे इधर, ठीक है। अब आप लोग 6 क्लास में, कोई ज्यादा छोटे बच्चे नहीं है। त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी है 3 नदियों की मिली हुई धारा, यहाँ लिखा है त्रिवेणी, तो इधर का जो नंबर 2 है वो हमने इधर डाला। अगला है मलय पवन। तो मलय पवन मैंने बताई थी, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली जो मलय पवन होती है उसको बोलते हैं। अगला है सिंधु। सिंधु किसको बोला गया था? सिंधु बोला गया था समुद्र को। तो समुद्र कहाँ है? ये रहे 1 नंबर पे, यहाँ पे हम 4 नंबर डालेंगे सिंधु। गंगा यमुना। तो गंगा यमुना क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदी है, तो ये 5 नंबर यहाँ आएगा। आगे है रघुपति। तो रघुपति किसको बोला गया भाई? रघुपति श्री रामचंद्र का नाम है, दशरथ के पुत्र हैं, तो 6 नंबर यहाँ। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? वासुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव इनका नाम भी है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, ये वसुदेव है, ये वासुदेव है, तो थोड़ा सा नाम में अंतर है, वसुदेव, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 7 नंबर। सीता। सीता कौन है? जनक की पुत्री जानकी, यहाँ पे 1 नंबर आएगा आपका। गीता। गीता क्या है? गीता एक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है, तो यहाँ पे आएगा 9 नंबर। 10 नंबर गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, तो 10 नंबर आपका यहाँ पे आएगा। ये हमारे यहाँ पे मैच मिलान कंप्लीट हुए। चलिए अब ये हम अगले पार्ट 2 में करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज बची है सारी हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। चलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पसंद आया है तो फिर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, और सब्सक्राइब